हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है सच्चा प्यार कहाँ। स्वीटी ने कहा वह मुझसे प्यार तो करती है पर शादी नहीं कर सकती। मैं शादी के कॉन्सेप्ट्स में विश्वास नहीं करती। मुझे किसी भी तरह का बंधन मंजूर नहीं, लेकिन तुमसे प्यार करती हूँ, यह भी सच है और हमेशा करती रहूँगी। तुम चाहो तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, किसी से शादी करना चाहो तो कर सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे, यह ज़रूर चाहूँगी। उसने बिना बात घुमाए सीधे कह दिया। मैंने उसकी बात मान ली। ज़रूरी नहीं कि जिससे प्यार करो उसके साथ उम्र भर के लिए बंधन में भी बंध जाओ। प्यार एक अलग चीज़ है और शादी दूसरी। माँ ने कहा, माला अच्छी लड़की है, अच्छे ख़ानदान से है, इकलौती है, पिता की प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसका हक है। हमारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी अच्छे से हो जाएगी। उससे तुम्हारी शादी तय कर दी है मैंने। उसकी बात मान ली। आखिर मुझे शादी तो करनी ही थी, और जब पसंद नापसंद का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया था। ना स्वीटी ने जानना चाहा कि इस तरह तुम्हारा दिल जो मैं तोड़ रही हूँ तो तुम कैसे जी पाओगे। ना स्वीटी ने ये पूछने कि ये सुनने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ना माला ने जानना चाहा कि मैं उसके साथ शादी करके खुश हूँ या नहीं। स्वीटी अपनी ज़िंदगी जी रही थी, मुझसे प्यार होने का दावा करने के बावजूद अकेले अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए। माला अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती है। वह अपने गुमान में जी रही है कि मुझे उसके जैसी अमीर घर की लड़की मिली है। मुझे अपने भाग्य को सराहना चाहिए। इसलिए उसने मान लिया है कि वह जैसे चाहे मुझ पर हुकूमत कर सकती है और उसके हर निर्णय को मुझे अदालत में सुनाए गए न्यायाधीश के फैसले की तरह मानना ही होगा। स्वीटी को मैंने चाहा, उससे प्यार दिया। स्वीटी ने मुझे चाहा, मुझे प्यार दिया, हिसाब बराबर। उसे हक है कि वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरा प्यार उसे किसी बंधन में जकड़े उसे मंजूर नहीं। हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती मैं। तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम्हारे हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी। स्वीटी के फ़लसफ़े एकदम स्पष्ट हैं। माला से मैं प्यार नहीं करता, वे मुझसे प्यार करती है या करने लगी है। ऐसा उसने कभी जाहिर नहीं किया। वह रिश्ते सिर्फ पैसों से तोलती है और दिन भर एहसान जताती है कि उसके पिता की बदौलत मेरी बहनों के घर बस जाएंगे। मैं जैसा चाहूँगी रहूँगी। रोक टोक मुझे पसंद नहीं। तुम मुझसे किसी तरह की अपेक्षा या उम्मीद मत रखना, और पति का रौब झाड़ने की तो कोशिश भी मत करना। दिन में ही तारे दिखा दूँगी। स्वीटी की तरह माला के फ़लसफ़े भी एकदम स्पष्ट हैं। मैंने दोनों की बात मान ली, पर मेरा क्या, मेरी भावनाओं, मेरे अरमानों का क्या, अपने एहसासों को क्या मुझे पुलिंदा बनाकर कहीं दुछत्ती पर फेंक देना चाहिए? क्या मुझे प्यार पाने का हक नहीं? क्या मुझे अपनी तरह से जीने की आज़ादी नहीं? स्वीटी और माला जब अपनी तरह से जी सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं उनसे कोई होड़ नहीं करना चाहता या किसी झुंझलाहट में ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बस उनकी तरह मेरे भी फ़लसफ़े स्पष्ट हो गए हैं। आजकल मैं मधुरा को डेट कर रहा हूँ। इस बात से उसे कोई आपत्ति नहीं कि मेरी प्रेमिका है जो अब दोस्ती निभा रही है, और मेरी पत्नी भी। मुझे तुम पसंद हो, प्रेमी और पति वाला जो जामा तुमने पहना हुआ है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम्हारे अस्तित्व का बाहरी आवरण है। मैं तुम्हारे मन से जुड़ी हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों में प्यार देखा है। हो सकता है वह मेरे लिए ना हो, किसी और के लिए हो, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो व्यक्ति प्यार करना जानता है उसके साथ वक्त गुजारने से ज़िंदगी खिल उठती है। अपनी उदास शामें तुम्हारे साथ बिताकर जब मैं घर लौटती हूँ तो अकेलापन मुझे कचोटता नहीं है। तुम्हारे साथ बीता वक्त भी मेरे साथ लिपटा चला आता है। तुम्हारे अपने पास होने का एहसास मुझे बेचैनी से दूर रखता है और सुकून मेरी पलकों पर आकर ठहर जाता है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे से प्यार हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं,
लेकिन हम जैसे हैं वैसे एक दूसरे को पसंद करें, यह ज़रूरी है। मधुरा के फ़लसफ़े भी एकदम स्पष्ट हैं। एक दिन मधुरा के साथ समुद्र किनारे हाथ में हाथ डाले घूमते स्वीटी ने मुझे देख लिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे सिवाय भी किसी और के साथ यूँ घूम सकते हो। पहले एक बार चौपाटी पर भी देखा था, पर तब विश्वास नहीं हुआ था। अपना वहम समझा था मैंने। हम दोनों अभी भी दोस्त हैं। फिर घूमने के लिए तुम्हें किसी और की ज़रूरत क्यों पड़ गई अखिल? उसके शब्दों और आँखों दोनों में ही ईर्ष्या की आग धधक रही थी। पर तुम्हें ऐतराज़ क्यों हो रहा है? तुम तो किसी बंधन में बंधने में यकीन नहीं रखती। तुम जैसे चाहो जीती हो, मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तुम मेरी दोस्त हो, इससे मैंने कब इनकार किया? लेकिन इस वजह से मैं किसी और के साथ नहीं घूम सकता, ऐसा किस रूल बुक में लिखा है? मुझे उसका यूँ बोलना और मधुरा को अजीब नज़रों से देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओह, तुम कितने बदल गए हो अखिल। शादीशुदा होकर भी तुम मथुरा के साथ घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माला को पता लगा तो क्या होगा? स्वीटी को इससे पहले मैंने ना तो इस तरह गुस्सा करते देखा था और ना ही उससे इस तरह की प्रतिक्रिया की अपेक्षा की थी। माना मैं बदल गया तो यह कोई गुनाह नहीं है। मुझे भी जीने का हक है, प्यार पाने का हक है। मधुरा बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार करती है। उसने मेरे साथ के अलावा कभी मुझसे कुछ नहीं चाहा। हम दोनों बस कुछ पल साथ गुजारते हैं। मैंने ना तुम्हें कोई धोखा दिया है और ना ही माला को। मैं नहीं जानता था कि स्वीटी कुछ ऐसा करेगी कि बिना कसूर किए मुझे कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। मैं तुम्हारी शुभचिंतक बोल रही हूँ, कहकर उसने माला को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारा पति किसी और लड़की के साथ रंगरलियाँ मना रहा है। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? माला रणचिड़ी बन गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने उसके साथ कोई छल नहीं किया है, लेकिन वह नहीं मानी। तलाक का नोटिस तो भिजवाया ही, साथ ही मानसिक उत्पीड़न का केस बनाकर 50 लाख रुपयों की मांग भी की। मथुरा का उसने अपने अपमान किया, उसके चरित्र पर सवाल उठाए। मैं नहीं जानता कि मेरी गलती क्या है। जिसने जैसा कहा मैंने किया। बस अपने गम भूलने के लिए कुछ कदम मथुरा के साथ चला तो मुजरिम बन गया। स्वीटी क्या दोषी नहीं है? मैंने उसे चाहा था, उसने खुद मेरा साथ छोड़ा और फिर मेरी चाहत का बदला इस तरह लिया। अगर उसे माला से मेरी शादी होने का कोई ऐतराज़ नहीं था तो मथुरा के साथ वक्त बिताने पर क्यों आपत्ति हुई? माला का क्या कोई दोष नहीं है, जिसने कभी पति पत्नी के रिश्ते को कोई मान नहीं दिया? फिर मुझे अपनी इस मासूम गलती की सज़ा क्यों मिल रही है? शायद स्वीटी से प्यार करना सबसे बड़ी गलती थी, शायद माला से शादी करना सबसे बड़ी गलती थी, पर मथुरा, उसका क्या कसूर है? प्यार करना मेरा कसूर बन गया। स्वीटी और माला द्वारा मुझे ठुकराए जाने से मुझसे ये मासूम गलती करवा दी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।